हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यूकेजी क्लास के लिए कुछ वर्कशीट्स लेकर आई हूँ। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम यूकेजी में क्या बच्चे को पढ़ा सकते हैं और उसकी वर्कशीट्स कैसे होनी चाहिए। ये आइडिया मुझे 21 जून में आया है, जिस दिन योगा दिवस था। उस दिन मुझे ये बुक गिफ्ट की गई और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स हैं। लेकिन आज हम इंग्लिश की डिस्कस करेंगे, इंग्लिश की वर्कशीट्स डिस्कस करेंगे और 15 से भी ज़्यादा वर्कशीट्स इसमें हैं और बहुत इजी भी हैं, जिनको कि एलकेजी का बच्चा भी इजीली कर सकता। कुछ शीट्स इसमें ऐसी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये वर्कशीट है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स यूकेजी का स्टार्टिंग का पैटर्न होता है, क्योंकि बच्चे उनको एलकेजी में अल्फ़ाबेट्स और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स करके आए हैं। तो इस शीट्स के ज़रिए हम उनको रिवीजन भी करवा सकते हैं। जैसे कि वॉवल्स है, वॉवल्स के लिए एक पेंटागन ड्रॉ किया हुआ है और पेंटागन मीन्स की 5 कॉर्नर्स की शेप होती है, उसको पेंटागन बोलते हैं। और 5 ही हमारे वॉवल्स होते हैं, तो उनको यहाँ पे सर्कल्स बना दिए गए हैं, जिसमें कि हमने वॉवल्स लिख दिए हैं A E I O U। अब अल्फ़ाबेट्स में से जब हमने वॉवल्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, तो जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए यहाँ पे एक माला बनी हुई है और ए नहीं लिखा है बिकॉज ए यहाँ आया है। तो B C D E नहीं लिखा है क्योंकि E यहाँ आया है। इस तरह से जो जो लेटर यहाँ आए हैं वॉवल्स के रूप में, उन्हें छोड़ के इन बीड्स पर कॉन्सोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो इस तरह से एक रिवीजन बच्चे का हो जाता है। तो आई फील दिस इज वेरी गुड वर्कशीट। एंड सेकेंड इज encircle the first letter of name of the picture। ये पिक्चर है, जैसे एलिफेंट की पिक्चर बनी हुई है ये, और इसके आगे 3 लेटर्स लिखे हैं E F G। तो एलिफेंट का जो नेम है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, उस लेटर के आगे हमें, उस लेटर के ऊपर हमें सर्कल करना है, जैसे इसमें किया हुआ है। नेक्स्ट है ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला यानी कि यू से शुरू है, GFU, तो हम यू के ऊपर सर्कल करेंगे। इस तरह से इस वर्कशीट को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें बेनिफिट ये है कि हमें पिक्चर्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर इसमें बनी हुई है और बच्चा इसमें देख के, या हम लोगों का भी टाइम बचता है तो हम लोग उसमें सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है जॉइन अप द राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स, इधर भी राइमिंग वर्ड्स कुछ लिखे हैं, इधर भी CBC वर्ड्स लिखे हैं। अब उनको हमें राइम करना है। राइम क्या होता है, जैसा कि पहला वर्ड बोला जाता है, दूसरा वर्ड भी उसके जैसा सिमिलर होता है। जैसे कि फैन, वैन, दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं। सन, गन, बैग, ठीक है, और बैग, टैग। अब ये हम बच्चों को कैसे समझाएंगे, उनको हम ये सेंटर वाला लेटर दिखाएंगे, A एन। तो हमें दूसरा वाला वर्ड भी यहाँ पे इसी तरह के लेटर्स वाला देखना है, जैसे कि AN। तो फैन, वैन, सन, सन, UN, और यहाँ भी UN, तो सन, गन के साथ मैच करेगा। इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं, तो उनकी वैकेबलरी भी बढ़ेगी, साथ में उनके जो वर्ड्स हैं वो भी उनके ज़्यादा हो जाएंगे। अगर राइमिंग वर्ड से हम लोग करवाते हैं तो उनकी वैकेबलरी में सेंटर वर्ड्स के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट है, जॉइन ऑफ द राइमिंग वर्ड्स। इसमें भी राइमिंग वर्ड्स के एक इस लेटर में लिखा हुआ है, एक राइमिंग वर्ड इस लेटर में लिखा हुआ है। हमें दोनों को मैच करना है और उन दोनों ही वर्ड्स को हमें यहाँ बाहर निकाल के यहाँ लिखना है। इससे बच्चा स्पेलिंग भी क्लियर होगी, उसकी बच्चा स्पेलिंग भी सीखेगा। जैसे कि बॉल, ALL। अब हम इसमें ALL वाला वर्ड देखेंगे, ये है ALL, बॉल, वॉल। पेग, PEG, अब हमें EG, लेग, तो हमने पैग और लेग यहाँ लिखा है, बॉल और वॉल यहाँ लिखा है। इस तरह से ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट वर्कशीट है, नेक्स्ट उसमें है जॉइन अप द राइमिंग वर्ड्स। इन्होंने राइमिंग वर्ड्स को ही ज़्यादा एक्सपेंड किया है। अब वहाँ पे 3 लेटर वर्ड थे, यहाँ पे 4 लेटर वर्ड हैं, ROCK, रॉक, CK। अब हमें लास्ट के 2 लेटर्स देखने हैं, वो किस वर्ड में आ रहे हैं, उसके साथ हम उसको बोल कर मैच करेंगे। जैसे कि रॉक, क्लॉक, क्लॉक, रॉक, क्लॉक, लाइन, लाइन, नाइन। इस तरह से रिंग, ING। अब यहाँ भी हम नेक्स्ट देखेंगे ING, R है तो रिंग, K है तो किंग। इस तरह से हम उनको इस वर्कशीट में भी करवाएंगे, चाहे तो हम पिक्चर बना के भी उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट ये लेटर वाला यहाँ भी है, इनको भी राइमिंग वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल के रखना है। जैसे कि हैंड, बैंड, बंक, बंक, जंग। तो यहाँ पे हम बंक और यहाँ जंग इस तरह से लिखेंगे, तो बच्चों को ये पढ़ने भी आएंगे और इनकी स्पेलिंग्स भी उनको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट के 2 वर्ड्स दोनों में सेम है। नेक्स्ट वर्कशीट है
Color the BR leaves. BR means brown. Color the GR leaves means green. जिन वर्ड्स में BR आया है उनमें ब्राउन कलर करना है और जिसमें GR आया है उसमें ग्रीन कलर करना है। अब ये देखिए यहाँ पे कलर्स का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, जिससे कि कलर जब भी हम भी किसी पेंटिंग में या कहीं भी कलर करते हैं तो हमारा माइंड बहुत अच्छा काम करता है और फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को जो कलरिंग है यही चीज़ दिखाएगी कि अगर वो कलर करेंगे तो कलर से उनका माइंड भी बूस्ट होगा और यहाँ पे उनको वर्ड्स भी लिखेंगे, जैसे कि BR वर्ड से जैसे कि ब्रिंग, ठीक है ना, ब्रिंग, ब्रैक, ब्रिम। तो इसमें नए वर्ड्स ब्रांड एंड ब्राउन, ये सारे वर्ड्स जब वो यहाँ पे निकाल के रखेगा तो उसको स्पेलिंग्स भी और ज़्यादा आएंगी। इसी तरह से GR वाले हैं, इसमें हम ग्रास, ग्रेम, ग्रफ, ग्रिप, ग्रैब, ठीक है, इस तरह से वर्ड्स हम यहाँ पे बच्चे को बोलेंगे लिखने के लिए और यहाँ बोलेंगे कलर करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी नाइस आई थिंक। एंड नेक्स्ट इज या यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो टू द क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल है, इसमें जो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं और इसी के अकॉर्डिंग इसमें नेम भी लिखे हुए होंगे उनके, और हमें उसमें उनके अकॉर्डिंग ये फिल करना है। जैसे कि ये है, फर्स्ट हम लेते हैं ये चिकन, ठीक है, चिकन, तो CHI, यहाँ पे हम इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे और फिर चिकन जब हमारा ये होगा तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो पिंच। पिंच का क्या है, ये देखो, ये है क्रैब है जो इन्हें पिंच कर रहा है, चूंटी काट रहा है, तो यहाँ पे आएगा पिंच। और चिम्प, CHIMP, चिम्प, चिकन ये हो गया है, टेबल, टॉर्च, और ये है चेस्ट। ये जो बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं चेस्ट, CHEST, चेस्ट। तो यहाँ पे CHEST चेस्ट आएगा और यहाँ पे आएगा चिप्स। तो बच्चे पिक्चर को देख के भी उसका नाम यहाँ से इस हेल्पिंग बॉक्स में से नाम देख के इसमें क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे उन्हें क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना आएगा कि किस तरह से हमें एरो को देख के उसकी स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ लिखनी है। नेक्स्ट है वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट है एड एस एंड मेक मैनी। दिस इज रियली वेरी नाइस वर्कशीट एंड इसमें वन से मैनी बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका दिया हुआ है। लाइक वन काइट है, अगर हम इस काइट को एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं, एक बार हम लोग 4 छोड़ देते हैं, 1 है तो यहाँ पे 4 है, 4 भी चलो हमने लिख लिया। काइट एज इट इज़ हम काइट लिखेंगे और उस काइट के साथ हम एस ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगा मैनी, काइट्स। ओके, अब 1 बॉल, अगर हमें बच्चों को भी सिखाना हो तो हम इस तरीके से सिखा सकते हैं, 1 बॉल। 3, अब 3 है तो यहाँ पे बॉल लिखने के बाद उसके साथ हम एस ऐड कर देंगे तो 3 बॉल्स हो जाएगा। 1 होगा तो सिर्फ बॉल लिखेंगे, उसके साथ एस ऐड नहीं करेंगे, और 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम एस ऐड करेंगे। 1 बॉय, 4 बॉयज़, 1 बैट, 6 बैट्स, 1 बुक, 5 बुक्स, 1 पेन, 7 पेन्स। ये एस को बोलने में भी इंक्लूड करना है। 1 कार, 2 कार्स। ओके, इस तरह से 1 और मैनी हम बच्चों को इजी वे में सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कलर ईच पार्ट ऑफ द पिक्चर टू मैच इट्स कलर वर्ड। अब ये कलर्स, सर्कल्स में सारे कलर्स के नेम लिखे हुए हैं और उनमें हमें कलर फिल करना है। ये देखिए फिर से कलर की एक्टिविटी आ गई, जो माइंड को, अगर माइंड बोर हो रहा है या कुछ है तो उसको फ्रेश करने के लिए ये एक्टिविटीज बीच बीच में दी हुई है ताकि बच्चा इंटरेस्ट पूरा ले सके। ठीक है, कोई एक्टिविटी अगर आप छुड़वाना चाहते हैं तो छुड़वा भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारी की सारी करवानी है। अब इसमें ये है कलर, बच्चा इसमें कलर करेगा जिस तरह से कलर्स की नेम लिखे हुए हैं और ये कलर क्लाउन की बॉल्स बन जाएंगी घूमती हुई। वर्कशीट, नेक्स्ट वर्कशीट है वी यूज एंड बिफोर। अब ये एंड और ए का इसमें फिल करना है, हमें ए और एन फिल करना है। ठीक है, अब ये उन बच्चों को अब तक पता है कि ए का यूज़ हम लोग कॉन्सोनेंट्स के आगे करते हैं और एन का यूज़ हम जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है उस पर करते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट है ये ईयर, ई वॉवल, तो हम यहाँ पे व्हाट विल कम हियर, एन, बलून, बी इज कॉन्सोनेंट, सो फॉक्स, एफ कॉन्सोनेंट, ए वॉवल। इस तरह से वॉवल फर्स्ट लेटर को ही देख के इसमें हमें ए और एन को फिल करना है। ये भी एक तरह से ए और एन का इनका रिवीजन हो जाता है।
नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स को भी देखो इंग्लिश में इंक्लूड किया है और वर्कशीट के थ्रू ही किया है, और एक अलग तरह की वर्कशीट है। इसमें जिस तरह की हेल्पिंग बॉक्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जो भी चीज़ है जैसे कि 11 पे क्या लिखा है, फेस। 11 पे लिखा है फेस। तो अब हमें इन सर्कल्स में ये नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे बच्चा नंबर्स को भी देखेगा और ये स्पेलिंग्स भी देखेगा। अब जैसे कि चेस्ट है, ये चेस्ट है, तो यहाँ पे बच्चा चेस्ट नहीं लिखेगा, यहाँ लिखेगा नंबर 4। ओके। अब ये है नेक। नेक का नंबर क्या है, 9। इस तरह से इन बॉक्स सर्कल्स में वो इनके बॉडी पार्ट्स के जो नंबर इसमें दिए हुए हैं हेल्पिंग बॉक्स में, वो हम यहाँ पे लिखने होंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट के ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो डाली है, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दिस आता है कोई चीज़ पास में है और सिंगल है, और दैट आता है कोई चीज़ दूर है और सिंगल है। सिंपल है। अब इसमें वही है कि पहले पिक्चर दी हुई, इट मीन्स इसको हमने पास हो किया है और ये दूर है, तो दिस इज अ बैट, दैट इज अ बॉल, दिस इज अ काइट, दैट इज अ रैट, दिस इज अ कार, दैट इज अ बस। इस तरह से हम इनको दिस और दैट फिल करेंगे। पहले ही वर्बली इनकी स्पेलिंग लर्न करवा ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब ये और है, देयर आर 7 days इन अ वीक। ये वीक्स के नेम है, देखिए वीक्स के नेम भी इसमें इंक्लूड हुए हैं। एंड सर्कल द 7 days इन द फॉलोइंग पर्सन एंड राइट देयर नेम्स। अब इसमें जहाँ जहाँ डेज नेम बच्चों को आते हैं, LKG में भी सिखा दिए जाते हैं और UKG में अब तक हो चुके होते हैं, तो इसमें बच्चों को फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। जैसे कि ये मंडे है, हमें संडे फाइंड करना है, तो ये है हमारा संडे। ठीक है। तो उसके बाद आता है ट्यूसडे, तो बच्चे इसमें से ट्यूसडे फाइंड आउट करेंगे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से सारे जो हमें, जैसे कि मंडे है तो मंडे का नेम लिख लिया। नेक्स्ट है ये संडे है, वो लास्ट में आ रहा है, चलो हम लास्ट में जो नाम जिस फॉर्म में मिलते जाएंगे हम इसमें लिखते चले जाएंगे, तो ये डेज ऑफ द वीक भी उनके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है दीज और दोज, दिस और दैट की तरह है। दिस में जिस तरह से एक चीज़ होती है और पास में होती है, दीज के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और पास होती है सी। 1 2 3 4, देयर आर 4 चेयर्स एंड हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर चेयर्स। अब ये बैग्स हैं, ये दूर रखे हैं और एक से ज़्यादा है, तो दोज आर बैग्स, इस तरह से हम लिखेंगे। ये है, अब ये मंथ्स ऑफ द ईयर आ गए हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, जिस तरह से सीक्वेंस में आते हैं, इनमें से हम लोग स्पेलिंग्स देख के बच्चे एक बार लिख सकते हैं, फिर उनकी स्पेलिंग्स भी हम लोग लर्न करवा सकते हैं। और यहाँ पे सीजन्स भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है कि 3 मंथ्स का एक सीज़न होता है, तो हम बच्चों को यहाँ ये भी समझा सकते हैं कि कौन से मंथ में कौन सा सीज़न होता है। नेक्स्ट वर्कशीट है वेयर आर द थिंग्स। अब ये आ गया हमारा प्रपोजिशन कि कोई चीज़ कहाँ पे रखी जाती है, जैसे कि ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको इन, ऑन, अंडर, अब इस तरह की चीज़ें, वर्ड्स जो जहाँ आते हैं उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। और उससे अगर 2 चीज़ें हैं तो उनका कनेक्शन पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे है फ्रूट बास्केट है, फ्रूट्स है, बास्केट है, तो बास्केट के अंदर रखे हुए हैं फ्रूट्स। ठीक है। अब ये है अलमीरा है, कप और बॉल है, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है कि बॉल अलमीरा के पास रखी हुई है, नियर है। ठीक है। और नेक्स्ट है ये टेबल और वास, फ्लावर वास है, तो फ्लावर वास कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर है, उसके सामने लड़की खड़ी है, चेयर है, और उसके नीचे कैट कहाँ पे है, चेयर के नीचे, अंडर द चेयर। और बच्चा है कहाँ है, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे है। और सेकंड है इन द बास्केट, इन द बास्केट इसमें लिखा है, तो इन द बास्केट हमारा नंबर 1 पे है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि इन द बास्केट यहाँ लिखा है, ऑन द टेबल हम यहाँ लिखेंगे ऑन द टेबल। अब है नियर द कबर्ड, तो नियर द कबर्ड, यहाँ पे बॉल कहाँ पे है, हम बॉल का जिक्र अभी नहीं करेंगे, नियर द कबर्ड, क्योंकि अभी हमें सिर्फ प्रपोजिशन की सिचुएशन बतानी है। इस तरह से हम इनके जो नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं लाइंस, उनको इनमें लिखेंगे और इस तरह से हमारे प्रपोजिशन कंप्लीट होंगे। ऐसे प्रपोजिशन यूजुअली दिए हुए नहीं होते हैं, ये इस बुक में थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है। नेक्स्ट है सीजन। ये देखिए सीजन्स के अकॉर्डिंग इसमें क्लॉथ्स दिए हुए हैं, चीज़ें दी हुई हैं, जिससे कि हम एकदम से पहचान जाएंगे कि कौन सा सीज़न में हम कौन सी ड्रेस या कौन से कपड़े, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। लाइक स्वेटर है तो यहाँ पे विंटर, रेन कोट है तो रेनी सीज़न, और देखिए आइसक्रीम, जूस, कूलर, ये सब चीज़ें हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम समर्स में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे समर सीज़न। इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड्स।
अपोजिट वर्ड है, ये इसमें लिखा हुआ एलिफेंट, नाम नहीं लिखा इज बिग, क्योंकि हमें बिग एंड शॉर्ट, हॉट एंड कोल्ड, हम चीज़ का नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ पिक्चर बनी हुई है तो हम सिर्फ ये इज हॉट बट जूस इज कोल्ड, इस तरह से करके हम बच्चों को ये करवाएंगे। तो एक तो छोटे छोटे स्पेलिंग होगी, लिखने में आसानी होगी बच्चों को। तो ये वर्कशीट भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है थोड़ी सी अलग और नए तरह की है ये वर्कशीट। इसमें ये है कि 4 तरह की कैप्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये शेफ़ है, ये इंजीनियर है, और ये फायरमैन है, और ये नर्स है। इनमें से कौन सी कैप कौन पहनता है ये हमें बताना है। जैसे कि ये वाली जो कैप है ये नर्स के पास ले आइए, ये वाली कैप शेफ़ के पास ले आइए, ये वाली कैप फायरमैन के पास ले आइए। देखो उनकी ऐसी कैप होती है, और ये इंजीनियर की कैप है। इस तरह से हम इसको मैच करेंगे, प्लस इनमें कलर्स भी करेंगे। वर्कशीट नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन वर्ड्स हैं इसमें लिखने हैं हमें, जैसे कि ये है दौड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना है रनिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ईटिंग। ये नीचे हेल्पिंग बॉक्स है, इसमें से देख के भी हम लिख सकते हैं, वरना उनको ये बताना है कि जो भी एक्शन हो रहा है, जैसे कि राइट लिख रहे हैं ये, तो उसके आगे हम आईएनजी लगाएंगे। ये क्या करें, सिंग, सिंग हो रहा है तो उसके आगे हम लोग सिंगिंग आईएनजी लगाएंगे। ये क्या करें, रन, तो रनिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी। सी, ये है प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे किस चीज़ से बनते हैं ये इसमें सामने सामने दिखाया हुआ है। जैसे कि ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए हम लोग व्हीट का यूज़ करते हैं, तो ब्रेड को हम व्हीट से मैच करेंगे। चिप्स बनाने के लिए, चिप्स वेफर हम बनाते हैं, तो ये हम पोटैटो का यूज़ करते हैं, ये इसके साथ मैच होगा। टमाटो किस सॉस किससे बनता है, टमाटो से, तो हम टमाटो के डॉट से इसको मैच करेंगे। इडली, इडली राइस से बनती है, तो हम इसको इसके साथ इस तरह से मैच करेंगे। तो बच्चों को ये पता चलता है, थोड़ा सा उनका माइंड में ये चीज़ें जाती हैं कि ब्रेड बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है, पोटैटो है, टोमेटो है, इडली है, इनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का यूज़ करना होता है। अगर हम अच्छे से करवाते हैं तो नेक्स्ट टाइम बच्चा खुद ही, मम्मी ये टमाटो सॉस टमाटो से बनती है ना, अपने आप ही बच्चे उसको आंसर करने लगते हैं। नेक्स्ट है ये, इसमें कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स दिए हुए हैं, और उनके नेम लिखे हुए, 3 अलग तरह के नेम लिखे हुए हैं, और कौन सा नेम पिक्चर को से रिलेटेड है उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। जैसे कि ये है बनानास, ओके, कैबेज, सनफ्लावर, मैंगो, इस तरह से उस पर टिक करना है। नेक्स्ट है एक और सिंपल सा पजल है, इसमें बर्ड्स बनाई हुई हैं, सारी बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स के नेम कंप्लीट करने हैं। इसमें क्लूज दिए हुए हैं। अब नंबर 1 है तो नंबर 1 पे आउल है, तो इसकी स्पेलिंग हमें कंप्लीट करनी है। नंबर 2 पे क्रो है तो क्रो की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। इस तरह से इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ भी नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनकी स्पेलिंग्स हमें कंप्लीट करवानी होगी बच्चे से। तो खेल खेल में ही बच्चे इनकी स्पेलिंग भी सीख जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा तरीका है कि पहले 3 वर्ड्स लेटर्स वाले वर्ड को लिया है, फिर 4 का, और उसके बाद जो उससे ज़्यादा की स्पेलिंग वाले ज़्यादा लेटर लिए हैं जिसमें उनको बाद में लिया है। तो एक सीक्वेंस है, एक पता है कि यूकेजी के बच्चों को हम किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है ये एनिमल्स बने हुए हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, और इनमें से इनके नेम हमें सर्च करने हैं। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को मज़ा आता है पजल सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट है आवर हेल्पर्स। इनको ये स्क्रैबल है, इनको हमें अनस्क्रैबल करना है अकॉर्डिंग टू पिक्चर। जैसे कि टेलर है तो ये इसमें स्पेलिंग पूरी लिखी हुई, लेकिन उसको हम अनस्क्रैबल करके लिखेंगे TAILOR, मतलब एक तरह से उसकी स्पेलिंग इधर उधर हुई हुई है और हमें उसको सीधा करके लिखना है। तो ये कुछ वर्कशीट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करनी भी चाहिए। और अगर इस तरह की वर्कशीट्स आप बनाना चाहते हैं, नहीं है टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप मार्केट में जाइए, और मार्केट में कई तरह की इस तरह की वर्कशीट्स की बुक मिल जाएगी आपको। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी जो आपको पसंद आती है, उसमें वर्क करवाइए, तो आपकी जो मेहनत है वो भी बचेगी। तो सारा फोकस हम बुक में ही कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी पर्टिकुलर आपको इस कंपनी की या सेम यही बुक लेनी चाहिए, लेकिन जो भी आपको अच्छी लगती है मार्केट से, बच्चों को अगर डिफरेंट कुछ करवाना चाहते हैं तो इस तरह के एफर्ट्स थोड़े से करने होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।